हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने चाल और वेग से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी और इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी में एक लास्ट टॉपिक बच रहा है सर। वो कौन है? त्वरण। किसकी बात करना चाह रहे हैं सर? त्वरण की बात कर रहे हैं सर। त्वरण किसे कहते हैं? एस्केलेशन क्या है? ये कितने टाइप का होता है? त्वरण कितने प्रकार का होता है? तो बेटा वही बात हम करेंगे जैसे हमने चाल और वेग की हमने बात की थी। सर चाल और वेग चार टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, समान चाल, असमान चाल और औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। तो ऐसे ही त्वरण को भी हम चार भागों में डिवाइड करेंगे। क्या सर? समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, तो उसी कैटेगरी में इसको भी हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। पर एट फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि सर पहले इसका मीनिंग समझाइए कि सर त्वरण होता क्या है, त्वरण की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, फिर उसके बाद में इसके टाइप पर आएंगे। तो त्वरण हम किसे कहेंगे? तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप 9th स्टैंडर्ड से इसकी डेफिनेशन रीड करते आ रहे हैं और आपने इसको लर्न भी किया होगा। हम कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर। जैसे हमने क्या बोला था सर? वेग बोला था, आपने क्या बोला? विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है सर? वेग कहलाता है। ये कौन है सर? विस्थापन। तो विस्थापन क्या है सर? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति का जो अंतर होता है सर, वो क्या होता है? विस्थापन होता है। फिर विस्थापन से हम किस पे आते हैं सर? वेग पर आते हैं। सर क्या है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। वैसे तो हमने बोला वेग चार टाइप का, समान वेग, असमान वेग, औसत वेग। औसत वेग कैसे निकालते सर? कुल विस्थापन अपन कुल समय, कुल विस्थापन अपन कुल समय। क्वेश्चन किया हमने लास्ट लेक्चर में। तो पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी सर? विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो ऐसे ही अगर आप विस्थापन में परिवर्तन लोगे तो वेग पर पहुंचोगे आप। ऐसे ही अगर हम वेग में परिवर्तन निकालें तो वो क्या होता है? क्या होता है? त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। आप किसी भी वस्तु या कोई पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। वो मोशन के ड्यूरेशन में उसके वेग में परिवर्तन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं सर? उसके वेग में हम बार बार क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। उसका वेग हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन हमें लेना होगा। कोई भी वस्तु या पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है सर, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो गति करते समय उसके वेग में हम चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। कभी उसका वेग बढ़ा रहे हैं, कभी हम उसका वेग घटा रहे हैं। तो जब हम वेग में परिवर्तन करेंगे तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, पर परिवर्तन की दर क्या है? हम किस दर से वेग को परिवर्तित कर रहे हैं, किस दर से हम वेग को परिवर्तित कर रहे हैं। वेग को बहुत तेजी से चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वेग को हम बहुत तेजी से परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा सर? वेग में परिवर्तन की दर ज्यादा है तो त्वरण क्या होगा? ज्यादा उत्पन्न होगा। और अगर आपने वेग में परिवर्तन कर रहे हैं पर बहुत धीमी गति से कर रहे हैं, बहुत स्लोली आप वेग में परिवर्तन करो, तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे? त्वरण कितना होगा? कम होगा। तो वेग में परिवर्तन तो है, पर परिवर्तन किस दर से कर रहे हो? परिवर्तन बहुत तेजी से किया जा सकता है, परिवर्तन बहुत धीरे धीरे कर सकते हैं। हमने गाड़ी की स्पीड को, हमारे पास तो गाड़ी है, उसकी स्पीड हमें 40 से कितना करना है? 80 करना है। स्पीड कितना सर? 40 मीटर पर सेकंड है, उसको 80 मीटर पर सेकंड करना है। तो 40 से 80 स्पीड पर आने के लिए आप चाहो तो स्पीड बहुत तेजी से चेंज कर दो, इमीडिएटली 1 सेकंड में 80 तक पहुंच जाओ, 2 सेकंड में 80 तक पहुंच जाओ। तो वहां पे कम टाइम में आपने स्पीड को फास्ट चेंज किया, तो फिर वहां पे एस्केलेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, त्वरण ज्यादा उत्पन्न होगा। एक है कि आपने पहले तो 2 सेकंड में ही कर दिया, 2 सेकंड में 40 से 80 पहुंच गए, जबकि यही काम आप 10 सेकंड में भी तो कर सकते हो। 10 सेकंड में 40 से 80 पे पहुंचो। तो सेकंड केस में हमने क्या किया? परिवर्तन वही है, 40 से 80 तक पहुंचे। वेग को हमने 40 से 80 चेंज किया, पर ड्यूरेशन में कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। हम तो यहां हमने परिवर्तन किया वेलोसिटी में, पर धीमी गति से, धीरे धीरे 10 सेकंड लगा रहे हैं। जबकि पहले केस में क्या किया? 2 सेकंड में ही चेंज कर दिया। तो एक्चुअल में वेग में परिवर्तन हम किस दर से कर रहे हैं, वो दर ही क्या होता है? त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन किस दर से हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। तो ध्यान रखना कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। क्या हम बहुत सिंपल कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ओके, नाउ
सर डेफिनेशन हो गया सर किसकी, त्वरण की। सर त्वरण की डेफिनेशन, वेग में परिवर्तन की दर, बहुत सिंपल है, पहले कौन है विस्थापन, फिर बोलेंगे विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग, फिर वेग में परिवर्तन की दर कौन है, त्वरण। ठीक है, बहुत सिंपल सर। तो सर ये लो फॉर्मूला भी आ गया सर, क्या सर त्वरण को हम ए से नोट करेंगे, और सर क्या होता है सर, ये होता है v/t, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, जहां पूरा लिख सकते हैं सर a कौन है, त्वरण है आपका सर v कौन है, सर किसकी बात कर रहे हैं, v की बात करो, तो सर v की बात करेंगे हम, तो क्या होगा सर, a कौन है त्वरण, v कौन है आपका वेग है सर, v कौन है आपका वेग है सर, t कौन है आपका सर टाइम है, t कौन है आपका टाइम है, तो a कौन है त्वरण, v कौन है वेग, और t कौन है आपका टाइम है। ओके, अब हम चाहें तो डेफिनेशन हो गई, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, त्वरण को हम a से नोटेट करेंगे, इसका सिंबल a है, a फॉर एस्केलेशन, a फॉर एस्केलेशन, ठीक है, v फॉर वेलोसिटी। तो एक्चुअल में इसकी जो मीनिंग का पहला वर्ड है वो यूज करता है, v फॉर वेलोसिटी, a फॉर एस्केलेशन, f फॉर फोर्स, ठीक है, p फॉर पावर, ठीक है, तो a फॉर एस्केलेशन की बात करें तो v/t। अब आप चाहें तो हम इसका पहले तो मात्रक यूनिट बना सकते हैं, सर मात्रक बनाएंगे, वैसे बना चुके, मात्रक बना चुके हैं, ठीक है, तो सर वो तो आता है हमें, बोलो मात्रक क्या आएगा सर, ये ना v/t। तो सर वेग का मात्रक क्या था अभी लास्ट आपने लेक्चर में बताया, सर वेग का मात्रक तो मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, पर सर ये तो एक टाइम हो रहा है तो एक सेकंड और आ गया, तो कितना आएगा सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एस्केलेशन का हमने क्या निकाला, यूनिट निकाला, मीटर पर सेकंड। पर देखिए ये कौन होता है, एमकेएस पद्धति होता है, एमकेएस में होता है। अगर आप सीजीएस में लिखेंगे तो बताया मीटर को क्या करना है, सेंटीमीटर कर दो, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, ये किसमें होता है, सीजीएस में होता है, किसमें होता है, ये सीजीएस में होता है। तो ये कौन था आपका यूनिट, ये क्या है, इसकी यूनिट है। अब हम चाहे तो सर इसका वीमा बना सकते हैं, तो वो भी सर हमने बना रखी, क्या बना रखी सर, डायमेंशन वीमा बना रखी है आपने, सर वीमा क्या होती है, सर वीमा बनाइए, तो सर a बराबर क्या होता है, v/t। तो सर अगर हमें एक ही डायमेंशन चाहिए, एक ही वीमा चाहिए, तो पहले किसकी निकालनी पड़ेगी, वेग की, ठीक है। तो आप आइए सर पहले वेग पे गए, तो सर वेग कौन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, और विस्थापन क्या होता है सर L1, और सर ये कौन है T1, तो कितना होगा सर L1t - 1, L1t - 1। अब आप यहां पुट करें तो एस्केलेशन a कितना आएगा सर, ये आएगा L1t - 1 अपॉन कौन है, टाइम T1 है, तो सर कितना होगा L1t - 2, t - 1 ऑलरेडी है, एक T1 और ऊपर आएगा तो t - 2। और सर कौन नजर नहीं आ रहा सर, यहाँ पे m नजर नहीं आ रहा, तो जो नजर नहीं आता उसकी पावर क्या होता है, 0, तो क्या आएगा m0 L1t - 2। ये कौन है आपका त्वरण की वीमा बना ली। देखो अभी तक क्या किया हमने, डेफिनेशन वेग में परिवर्तन बता दिया कि वेग में परिवर्तन कर रहे हैं, पर वेग में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, वेग में जो हम चेंज करें, एक बहुत तेजी से कर सकते हैं, बहुत धीरे धीरे कर सकते हैं, तो तेजी से कर रहे हो या धीरे कर रहे हो, जो वेग में परिवर्तन की दर क्या है आपकी, वही कौन है आपका त्वरण होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, इसे हम a से नोट करते हैं, v/t होता है सर, यूनिट सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, और सर डायमेंशन सर m0 L1 और t - 1। लास्ट में सर ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, सर ये वेक्टर है या स्केलर है, तो बहुत सिंपल सा है, इसके लिए हमने आपको फॉर्मूले पे फोकस करने के लिए बोला कि फॉर्मूले पे जाके देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन है तो राइट हैंड साइड में डायरेक्शन होगी, लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं है तो राइट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं होगी। तो आप बताइए, यहां से शुरुआत करते हैं सर, ये कौन है आपका x विस्थापन, फिर वेलोसिटी सर विस्थापन में परिवर्तन की दर, फिर कौन है त्वरण सर वेग में परिवर्तन की दर। तो बताएं विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, बता दें आपको, दूरी एक अदिश और विस्थापन क्या है, सदिश। तो विस्थापन सदिश है, इसलिए वेग भी क्या है, सदिश। माना कि समय में कोई दिशा नहीं, माना कि समय में कोई दिशा नहीं, पर देखो वेग क्या है, सदिश राशि, तो वेग में दिशा है, विस्थापन क्या है, सदिश, तो वेग भी क्या होगा, सदिश, और वेग क्या है, सदिश, तो त्वरण भी क्या होगा, सदिश। तो आप कह सकते हैं कि त्वरण में डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेग माना कि समय में कोई डायरेक्शन नहीं है, पर वेग तो सदिश राशि है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर किसी एक में भी डायरेक्शन है, अगर आप इधर देखो यहाँ किसी एक में, दोनों में डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, किसी एक में भी डायरेक्शन है तो इधर भी डायरेक्शन होगी। तो वेग क्या है, सदिश राशि, तो विस्थापन कौन है, सदिश, वेग क्या हुआ, सदिश, वेग कौन है, सदिश, तो त्वरण क्या हुआ, सदिश। और भी करो, संवेग क्या है सर, मास इनटू वेलोसिटी, तो वेग क्या है, सदिश, तो संवेग भी क्या होगा, सदिश। फोर्स क्या होता है, m × a, माना कि मास में डायरेक्शन पर a कौन है, सदिश, तो फोर्स भी क्या होगा, सदिश। तो विस्थापन कौन है, सदिश, तो वेग भी कौन है, सदिश, वेग कौन है, सदिश, तो त्वरण भी क्या है, सदिश।
वेग कौन है? सदिश। तो संवेग भी क्या है? सदिश। तो त्वरण क्या है? सदिश। तो फोर्स भी क्या है? सदिश। तो आप देखें आसानी से देख सकते हैं, इजी गोइंग। तो हम लास्ट में कह देंगे कि जो इसके ये आपका त्वरण है सर वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होती है। आप देखिए वैसे वेक्टर का पूरा एक चैप्टर करेंगे हम फिलहाल। तो अभी हमने बताया त्वरण क्या है, त्वरण की डेफिनेशन, फिर त्वरण का फॉर्मूला, इसका मात्रक, और लास्ट में देखा डायमेंशन बनाया, और लास्ट में बता दिया कि त्वरण भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, इसमें दिशा होती है। ओके नाउ सर इसकी डायरेक्शन कहां पर होती है? तो ध्यान रखना वेग में परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन की दिशा है सर उसी दिशा में किसका होगा? सर वो एक्सलेशन की डायरेक्शन होती है। वेग की दिशा में एक्सलेशन नहीं होता, ध्यान रखना, वेग की दिशा में नहीं होता, वेग में परिवर्तन की जो डायरेक्शन है सर वो किसको डिसाइड करेगी? सर त्वरण की डायरेक्शन को डिसाइड करेगी, वो आगे चल के समझाएंगे। फिलहाल देखिए तो वेग क्या है। अब हम बात करें सर वेग के प्रकार, किसकी बात कर रहे हैं? वेग। तो वेग के प्रकार पे आने के पहले हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं कि सर वेग होने के लिए क्या कंपल्सरी है, सॉरी त्वरण होने के लिए क्या कंपल्सरी है, कि हम त्वरण की बात कब कर सकते हैं? तो ध्यान रखना कोई भी वस्तु या पार्टिकल है, कण है, उसकी मोशन हो रही है, गति हो रही है, तो गति के दौरान हम त्वरण की बात तभी कर सकते हैं। हम कोई भी मोशन हो रहा है, ठीक है, मोशन हो रहा है, मूविंग हो रहा है, उस मोशन के दौरान हम त्वरण की बात तभी कर पाएंगे जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होना चाहिए। वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा तब ही हम किसकी बात कर सकते हैं? त्वरण की। क्यों? डेफिनेशन है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन का होना कंपल्सरी होता है। वेग में अगर परिवर्तन नहीं है, वेग में अगर कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो तो फिर हम त्वरण की बात नहीं करेंगे। मोशन के दौरान त्वरण तभी डेवलप होगा जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो। अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा, अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। अब देखो इस आधार पे बात कर रहा हूं कुछ आपका क्या कि सर त्वरण को हम बात करते हैं, देखिए क्या है, हमने कहा कि सर त्वरण की बात हम कब कर पाएंगे? जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो। अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं है, वस्तु का वेग समान है, वस्तु का वेग क्या है? समान है, तो हम त्वरण की बात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वस्तु मोशन कर रही है, वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसमें त्वरण हो भी सकता है और त्वरण नहीं भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा? आपने कहा वस्तु मोशन कर रही, वस्तु गति कर रही, तो माना वस्तु यहां से गति कर रही, तो वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक गतिशील अवस्था में है, गति कर रही, पर गति करने का मतलब उसमें स्पीड तो होगी, उसमें वेग तो होगा, क्योंकि देखो बिना वेग के तो गति हो ही नहीं सकती। हमने कहा किसी वस्तु का वेग कितना है? 0 है, उसकी स्पीड क्या है? 0 है, तो इसका मतलब क्या है सर? वो एक ही बिंदु पर स्थिर है। क्योंकि अगर हम चलेंगे, गति करेंगे, तो सर हमारे अंदर कोई ना कोई तो वेग होगा, कोई ना कोई हमारे पास में चाल होगी। तो चाल और वेग के लिए किसकी आवश्यकता है? गति की। गति अगर आप नहीं कर रहे, एक ही जगह पे खड़े हैं, तो आपकी चाल भी क्या है? 0, आपका वेग भी क्या है? 0। तो चाल और वेग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? गति करना पड़ेगा। गति नहीं कर रहे हो तो चाल वेग 0 है, मोशन कर रहे हो तो आपके अंदर चाल भी होगा, आपका वेग भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर गति करने का मीनिंग ये तो है कि उसमें वेग और चाल तो है, पर अगर आप कह रहे हो वस्तु मोशन कर रही है, गति कर रही है, तो उसका मीनिंग ये है कि उसमें त्वरण भी होगा, ये कंपल्सरी नहीं है। गतिशील अवस्था में वस्तु में त्वरण हो भी सकता है और नहीं भी। वस्तु गतिशील अवस्था में गति तो कर रही है, उसमें वेग तो है, उसमें त्वरण तो है, लेकिन उस गति के दौरान उसमें त्वरण हो ये कंपल्सरी नहीं। त्वरण हो भी सकता है और नहीं भी। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उसके वेग में परिवर्तन है या नहीं, उसके वेग में परिवर्तन है या नहीं। अगर वस्तु की गति के दौरान, जब वस्तु गति कर रही है, वस्तु के गति के दौरान अगर उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन कैसे भी हो सकता है। आप वेग को लगातार बढ़ा भी सकते हो, आप वेग को लगातार घटा भी सकते हो। तो परिवर्तन आपको देखना है, कंडीशन नहीं कि परिवर्तन कैसे किया आपने,
वेग को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, बढ़ाया, उठाया, कुछ भी कर सकते हो। हमें परिवर्तन से मीनिंग है परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो इंक्रीज के रूप में हो जाए, चाहे वो डिक्रीज के रूप में हो जाए। अगर वेग में परिवर्तन है तो त्वरण की बात हम करेंगे, त्वरण होगा। लेकिन अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं है तो, अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं है, अगर वस्तु समान वेग से गति करे, जैसे मैंने कहा वस्तु ए से बी गई पर उसकी जो वेलोसिटी है हर बार कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड है। यहां से यहां तक उसने स्पीड को क्या किया हुआ, समान किया हुआ है। स्पीड को क्या किया हुआ, समान किया हुआ है। उसके वेग में परिवर्तन नहीं है। तो वेग में परिवर्तन नहीं है, तो जब वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। वेग में जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण कितना होता है, जीरो होता है। त्वरण कितना होगा, जीरो। उस वस्तु में कोई त्वरण डेवलप नहीं होगा अगर वस्तु समान वेग से गति करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको कि जैसे आप किसी फैन को ऑन करते हैं, जैसे हम फैन को ऑन करते हैं तो आप देखो प्रारंभ में उसकी स्पीड क्या होती है, धीरे 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 क्या होती है, बढ़ती है। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे फैन का तो आप देखो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उस ड्यूरेशन में हो सकता है 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, इस ड्यूरेशन में उसकी स्पीड लगातार क्या होता है, बढ़ रही है। और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, मैक्सिमम हो जाती है। फिर फैन उसी स्पीड से कंटिन्यूअस क्या करता है, रोटेट होता रहता है। तो हम केवल प्रारंभिक स्थिति की बात करो पहले, कि जैसे आपने स्विच ऑन किया तो फैन की स्पीड लगातार बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते क्या होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम के बाद में सर फैन कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है। फिर लगातार करता रहेगा सर, लगातार करता रहेगा। कब तक करता रहेगा सर, जब तक आप फैन को बंद नहीं करते। फिर आप फैन को ऑफ कर देते हैं। तो जैसे ही फैन को ऑफ करेंगे तो आप देखो उसकी स्पीड फिर से क्या सर, डिक्रीज होने शुरू हो जाती है। और डिक्रीज होते 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 फैन लास्ट में क्या होता है, रुक जाता है। तो आप देखो दो ऐसी कंडीशन आई जहां वेलोसिटी में, वेग में परिवर्तन हुआ। जब आपने स्विच ऑन किया फैन, जब आपने प्रारंभ में फैन को चलाया तो स्पीड इंक्रीज हो रही, इंक्रीज होकर मैक्सिमम। फिर फैन चल रहा है कंटिन्यूअसली, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, अधिकतम वेग हो गया उसका, उसी वेग से लगातार चलता रहेगा, उसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं होगी। फिर आपने स्विच ऑफ किया तो उसकी स्पीड फुल से वापस क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज हो क्या होगी, जीरो होगी। तो इस पूरे मोशन में आपने क्या देखा कि दो ही ऐसी पोजीशन थी जहां वेग में परिवर्तन हुआ। एक कब, जब आपने फैन को क्या किया, चालू किया तो फैन का वेग लगातार बढ़ रहा है और बढ़कर क्या हुआ, अधिकतम। फिर अधिकतम के बाद में कांस्टेंट वेग चलता रहा। फिर आपने फैन को बंद किया तो फिर वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देखो दो जगह, जब आप फैन को चालू करते हैं तो जब उसका वेग बढ़कर अधिकतम होता है, जब फैन को बंद करते हैं तो फैन का वेग अधिकतम से घटकर क्या होता है, जीरो। तो ये दो ऐसी कंडीशन है जहां वेग में परिवर्तन होता है। तो वहां वेग में परिवर्तन है, इसलिए वहां हम त्वरण की बात करेंगे। लेकिन जब स्विच ऑन कर फैन उसका वेग बढ़कर अधिकतम हो जाता है तो अधिकतम के बाद लगातार उसी स्पीड से फैन क्या करता है, रोटेट होता रहता है। तो जब तक फैन रोटेट हो रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से होता रहेगा। तो उस ड्यूरेशन में उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। आप चाहे 1 घंटे तक फैन चला रहे हो, 2 घंटे तक फैन चला रहे हो, तो वो उसी स्पीड से रोटेट होता रहता है। जैसे नाइट में हम फैन ऑन करके सो गए, तो अब आप 7-8 आवर के स्लीपिंग आवर में सो रहे हैं, तो क्या उस ड्यूरेशन में फैन की स्पीड कम ज्यादा हो रही है क्या, नहीं सर, वो एक ही स्पीड से क्या करता है, कंटिन्यूस रोटेट होता रहता है। तो उस ड्यूरेशन में उसकी स्पीड क्या है, समान है, कांस्टेंट है। तो उस ड्यूरेशन में उसमें त्वरण कितना होगा, जीरो। त्वरण उत्पन्न कब होता है, जब सर फैन को प्रारंभ में ऑन करते हैं तो स्पीड बढ़ती है, फिर लास्ट में ऑफ करते हैं तो स्पीड घटती है। तो दोनों बार वेग में परिवर्तन है, दोनों बार वेग में क्या है, परिवर्तन है। तो परिवर्तन है तो हम किसकी बात करेंगे, त्वरण की। तो ध्यान रखना, वस्तु या व्यक्ति में हम त्वरण की बात तभी कर सकते हैं, हम त्वरण की बात तभी कर सकते हैं जब क्या हो सर, वस्तु या व्यक्ति में हम त्वरण की बात तभी कर सकते हैं, किसी गति के दौरान हम त्वरण की बात तभी कर सकते हैं जब वस्तु या व्यक्ति के वेग में परिवर्तन होना चाहिए। वो परिवर्तन वृद्धि के रूप में हो सकता है, परिवर्तन कमी के रूप में भी हो सकता है, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन है तो त्वरण होगा, और परिवर्तन नहीं है तो त्वरण नहीं होगा। तो इसका मतलब हम एक गति तो लिख सकते हैं कि यदि वस्तु समान वेग से गतिशील हो, क्या लिखा कि यदि वस्तु समान वेग से गतिशील हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा सर, उत्पन्न त्वरण शून्य होगा, उत्पन्न त्वरण शून्य होगा। वस्तु में त्वरण की बात तभी करेंगे जब वेग में परिवर्तन है। अगर समान वेग से गतिशील हो रहा है तो त्वरण कितना होगा, जीरो। ठीक है सर।
इसका मतलब वस्तु में त्वरण की बात कब करेंगे, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो। अब वेग में परिवर्तन जब आप कर रहे हो, वेग में आप जब परिवर्तन कर रहे हो तो सर परिवर्तन तो दो तरह से हो सकता है। सर वस्तु के वेग में परिवर्तन, या तो वेग को बढ़ाओ आप तो भी वेग में परिवर्तन हो रहा है तो भी त्वरण उत्पन्न होगा, या फिर वेग को आप घटाओ तो भी सर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो सर दोनों ही स्थिति में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, दोनों ही स्थिति में त्वरण उत्पन्न हुआ है। पर यहां हम एक त्वरण को बोलेंगे धनात्मक त्वरण और एक को हम बोलेंगे ऋणात्मक त्वरण। त्वरण को हमने कितने भागों में डिवाइड किया फिलहाल, सर वेग में परिवर्तन के आधार पे कि वेग में परिवर्तन है, पर वेग में परिवर्तन किस टाइप का है, वेग में परिवर्तन किस टाइप का है। वेग में परिवर्तन आप बढ़ाने के रूप में कर रहे हो, वेग को लगातार बढ़ा रहे हो तो त्वरण डेवलप होगा, वेग को लगातार घटा रहे हो तो त्वरण भी डेवलप होगा। तो दोनों ही केस में त्वरण डेवलप है, लेकिन एक बार हम बोलेंगे धनात्मक त्वरण और एक बार हम बोलेंगे ऋणात्मक त्वरण। और ध्यान रखना, जब वेग में परिवर्तन वर्धी के रूप में हो, जब वेग में परिवर्तन क्या हो, वर्धी के रूप में हो, तो वस्तु या व्यक्ति में जो उत्पन्न त्वरण है सर वो क्या कहलाता है, धनात्मक त्वरण। वस्तु के त्वरण को हम दो भागों में बांट रहे हैं, तो सर होता है धनात्मक त्वरण और सर एक होता है सर ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, एक तो कौन है, धनात्मक जहां ए पॉजिटिव रहेगा, ऋणात्मक जहां ए का मान नेगेटिव रहेगा। सर धनात्मक त्वरण से आप क्या समझते हैं, तो बता तो दिया कि वस्तु के वेग में परिवर्तन, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं तो त्वरण चाहिए। अब परिवर्तन होगा तो परिवर्तन में त्वरण उत्पन्न होगा। अब त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि वेग में जो परिवर्तन अपन ने किया वो परिवर्तन किस रूप में कर रहे हो, परिवर्तन वृद्धि के रूप में कर रहे हो, परिवर्तन कमी के रूप में कर, वेग को लगातार बढ़ाओ तो त्वरण उत्पन्न होगा, वो क्या कहलाएगा, धनात्मक त्वरण। और अगर वेग में परिवर्तन कमी के रूप में, लगातार वेग को आप कम कर रहे हो तो वहां त्वरण उत्पन्न होगा कैसा सर, सर नेगेटिव, ऋणात्मक। जैसे आपने कहा फैन को चालू किया तो वेग में परिवर्तन है, पर यहां लगातार फैन का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, तो यहां जो त्वरण उत्पन्न हुआ शुरुआत से मैक्सिमम वेग तक, वेग लगातार बढ़ रहा है, तो यहां जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो कौन है, पॉजिटिव, धनात्मक त्वरण। और जब फुल स्पीड पे आएगा, घूमता रहेगा, लास्ट में उसको आपने ऑफ कर दिया, तो जैसे आप ऑफ करते हैं तो फिर से उसकी स्पीड मैक्सिमम से कहां आती है, जीरो आती है। तो देखो वापस वेग में परिवर्तन हो रहा है, पर वेग में परिवर्तन किस रूप में हो रहा है सर, कमी के रूप में, और लगातार वेग कम हो रहा है, तो परिवर्तन तो है तो त्वरण तो उत्पन्न होगा, पर वो त्वरण कैसा होगा सर, वो त्वरण होगा ऋणात्मक त्वरण। क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण। तो जब वस्तु के वेग में परिवर्तन वृद्धि के रूप में हो तो उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है, और जब वस्तु के वेग में परिवर्तन कमी के रूप में हो रहा है तो उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। इस धनात्मक त्वरण को हम त्वरित त्वरण भी कहते हैं। इस ऋणात्मक त्वरण को हम मंदित त्वरण भी कहते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों, आप देखो, जब त्वरित त्वरण क्यों बोला या मंदित त्वरण क्यों बोला, क्योंकि देखो एक तो होता है त्वरित अवस्था और एक होता है मंदित अवस्था। अगर वेग लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है वस्तु का, तो वस्तु की वो अवस्था क्या होती है, त्वरित होती है। लगातार वस्तु का वेग बढ़ा, लगातार वस्तु तेज गति करती जा रही है, तो वस्तु की ये अवस्था त्वरित कहलाती है। और लगातार वस्तु का वेग कम करो तो वस्तु का वेग धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वस्तु क्या है, मंदित अवस्था में, धीरे धीरे उसका वेग कम होगा, धीरे धीरे वो मंदित अवस्था में लास्ट में आके क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। जैसे हम चलती हुई गाड़ी के ब्रेक लगा देते हैं, गाड़ी की स्पीड शुरुआत में जब गाड़ी चलाते हो तो अपनी स्पीड बढ़ाते हो, आप लगातार उसकी स्पीड 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60, तो लगातार उसकी वेग क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, पर परिवर्तन कैसे, वृद्धि के रूप में, लगातार उसका वेग बढ़ रहा है, तो वस्तु की वो अवस्था क्या होगी सर, त्वरित अवस्था कहलाती है। लेकिन जब स्पीड 40, 50, 60 पे आप चल रहे हो, अचानक सामने ट्रैफिक आ गया तो आपने ब्रेक अप्लाई किया, और जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा सर, स्पीड 50 से 40, फिर 30, 20, 10 और लास्ट में 0। तो आप देखो लगातार वस्तु का वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और लगातार गाड़ी धीरे धीरे मंदित हो रही है, उसका मंदन हो रहा है, धीरे धीरे उसका वेग कम हो रहा है, और लास्ट में जाकर वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो आप देखो एक तो होती है त्वरित अवस्था, एक होती है मंदित अवस्था। अगर लगातार वेग बढ़ रहा है तो वस्तु की ये अवस्था क्या कहलाती है, त्वरित अवस्था कहलाती है, और इस अवस्था में जो उत्पन्न त्वरण है उसे त्वरित त्वरण कहते हैं, ऐसे धनात्मक त्वरण भी कहा जाता है। और अगर वस्तु की गति के दौरान उसके वेग में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है, वस्तु का वेग लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वस्तु की ये अवस्था उसकी क्या कहलाती है, मंदित अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, मंदित अवस्था कहलाती है।
और इसमें जो उत्पन्न त्वरण है सर वो मंदित त्वरण कहलाता है और इसे ऋणात्मक त्वरण के नाम से भी जाना जाता है, या इस कंडीशन में त्वरण का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो समझ गए त्वरित अवस्था, मंदित अवस्था, कई बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि वस्तु त्वरित अवस्था में है, वस्तु मंदित अवस्था में है। तो त्वरित का मतलब ही क्या है, लगातार वेग बढ़ रहा है और वेग बढ़ेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, पर कैसा, धनात्मक, त्वरित त्वरण पॉजिटिव त्वरण होगा। और बोला वस्तु मंदित अवस्था में, वस्तु का लगातार मंदन हो रहा है, तो मंदन का अर्थ क्या समझोगे, मंदित या मंदन का अर्थ क्या है कि लगातार वस्तु के वेग में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, लगातार वस्तु के वेग में क्या है, कमी आ रही है, और कमी आएगी तो त्वरण उत्पन्न होगा, वेग परिवर्तित है, वेग कम हो रहा है, तो त्वरण तो है पर क्या है, मंदन है, मंदन हो रहा है तो कौन होगा, मंदित त्वरण होगा, और त्वरण यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ध्यान रखना कि त्वरण वेग में परिवर्तन के आधार पे, वेग में परिवर्तन है, अगर परिवर्तन नहीं है तो त्वरण कितना होगा, 0। अगर कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसमें त्वरण कितना होता है, 0। जब तक वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं है तो हम कोई त्वरण की बात नहीं कर सकते। त्वरण की बात तभी की जा सकती है जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो। तो अगर वस्तु समान वेग से चल रही है तो त्वरण कितना होगा, 0। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि सर वस्तु के वेग में परिवर्तन है, वस्तु के वेग में परिवर्तन है, परिवर्तन किस परिवर्तन तो हो रहा है पर किस प्रकार का हो रहा है, वेग में परिवर्तन कर रहे हो, वेग को बढ़ा भी सकते हो, वेग को घटा भी सकते हो, तो परिवर्तन करते ही त्वरण तो उत्पन्न होगा, पर परिवर्तन किस प्रकार का किया, आपने वेग को बढ़ाया या घटाया। अगर वेग को लगातार बढ़ा रहे हो तो वस्तु त्वरित अवस्था में होगी और त्वरण पॉजिटिव होगा, और वेग को लगातार कम कर रहे हो तो वस्तु मंदित अवस्था में होगी और त्वरण क्या होगा, नेगेटिव। तो त्वरण किस, हमने परिवर्तन किस प्रकार का किया, परिवर्तन वेग में परिवर्तन किस प्रकार का है, उसके आधार पे हम त्वरण को 2 भागों में डिवाइड कर पाते हैं, त्वरित त्वरण और मंदित त्वरण, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। तो बहुत सिंपल है, वेग में परिवर्तन अगर वृद्धि के रूप में हो तो वस्तु की ये अवस्था त्वरित अवस्था कहलाती है, और यहाँ उत्पन्न त्वरण क्या होता है, धनात्मक प्राप्त होगा हमें। और यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन कमी के रूप में हो तो वस्तु की ये अवस्था मंदित अवस्था कहलाएगी, तथा वस्तु में यहाँ उत्पन्न त्वरण कैसा मिलेगा, हमें ऋणात्मक मिलेगा। तो यहाँ तक हमने किया कि त्वरण क्या है, बहुत सिंपल है सर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। सर इसको हम ए से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या है सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, v अपॉन t, मीटर पर सेकंड इसका क्या होता है, यूनिट्स होता है। सर ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम सर m0 L1 और t माइनस उसकी डायमेंशन होती है। और उसके बाद में हमने बोला कि सर वेग, किसी भी वस्तु में त्वरण की बात तभी कर सकते हैं जब उसकी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो। अगर वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा, 0। और अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन है तो हम उसमें त्वरण की बात करेंगे, पर परिवर्तन कैसा है, अगर वेग में परिवर्तन लगातार वृद्धि के रूप में है, वेग लगातार बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है वेग में, तो फिर वहां वस्तु की अवस्था क्या, त्वरित अवस्था कहलाएगी, और उत्पन्न त्वरण त्वरित कहलाता है, और वस्तु क्या त्वरण कैसा मिलेगा, धनात्मक। पर अगर वेग में परिवर्तन कमी के रूप में हो रहा है, लगातार वेग को कम कर रहे हो, तो वस्तु की ये अवस्था मंदित अवस्था कहलाती है, और यहाँ पर जो त्वरण मिलेगा सर वो मंदित त्वरण या कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। ओके, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं बेटा कि त्वरण के प्रकार, इसकी बात कर रहे हैं सर त्वरण कितने प्रकार का होता है। तो बता दिया मैंने आपको कि जैसे चाल कितने प्रकार की थी सर, 4 प्रकार की। एक कौन थी, समान चाल, दूसरा असमान चाल, तीसरा औसत चाल, और चौथा कौन है सर, तात्क्षणिक चाल। तो जैसे चाल और वेग कितने प्रकार के होते हैं सर, 4 प्रकार के होते हैं। तो वैसे ही जो त्वरण है सर उसको भी हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा त्वरण है सर वो भी 4 भागों में डिवाइड हो सकता है। सर कौन है, त्वरण को हम 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं, 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार, त्वरण कितने प्रकार का होगा, तो देखो सबसे पहले हम बोलेंगे, सबसे पहले है समान त्वरण, सबसे पहले है समान त्वरण। दूसरा कौन है सर, असमान त्वरण। तीसरा कौन है सर, तीसरा है औसत त्वरण। चौथा कौन है सर, चौथा है तात्क्षणिक त्वरण। त्वरण को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं सर, समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि चाल के प्रकार, वेग के प्रकार, फिर त्वरण के प्रकार। ठीक है, तो चाहे चाल हो, चाहे वेग हो, चाहे त्वरण हो, तीनों ही सर 4 प्रकार के होते हैं, समान, असमान
औसत और तासनिक। अब चाल है तो चाल 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 बोलना है, वेग है तो वेग 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 बोलना, त्वरण है तो समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तासनिक त्वरण। ठीक है, अब हम बात करें पहले समान और असमान त्वरण की बात करें। तो समान त्वरण से क्या समझोगे आप, औसत असमान त्वरण से हम क्या समझेंगे। तो देखो, एक तो हम कर रहे हैं समान त्वरण। पहला जो पार्ट है सर वो है आपका समान त्वरण की बात करो, नंबर 1 समान त्वरण क्या है। ठीक है, यहां हम समान त्वरण निकालेंगे। सेकंड नंबर पे हम करेंगे असमान त्वरण की। ओके, एक बार समान त्वरण की बात करो और एक बार असमान त्वरण की बात करो। तो क्या होता है समान त्वरण, क्या होता है असमान त्वरण। तो जैसे हमने चाल और वेग में बताया था आपको कि क्या देखना होगा कि सर समान समय में समान समांतराल में वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी अगर समान हो तो वस्तु या व्यक्ति की यह चाल क्या कहलाती है, समान चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, समान चाल कहलाती है। और यदि वस्तु या व्यक्ति के द्वारा समान समांतराल में तय की गई दूरियां क्या हो, अलग अलग हो, तो वस्तु या व्यक्ति की यह चाल क्या सर, असमान चाल कहलाती है। याद करिए, हमने यही बोला था औसत समान चाल और असमान चाल। वहां बोलते हैं कि समान समांतराल में वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरियां समान है या फिर अलग अलग है। अगर समान है तो समान चाल और अलग अलग है तो असमान चाल। फिर वेग में हमने क्या बोला सर, कुछ नहीं, जो दूरी था तो उसको हमने किससे सर, विस्थापन से रिप्लेसमेंट कर दिया। और क्या बोला, क्या कहा हमने कि सर समान समांतराल में वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया विस्थापन यदि समान हो तो वस्तु या व्यक्ति का वेग समान वेग कहलाता है। और तय किया गया विस्थापन क्या हो, अलग अलग हो, असमान हो, तो वहां हम बोलेंगे वेग क्या होगा, असमान या अलग अलग होगा। ठीक है, तो बस सिंपल है, समान समांतराल में तय की गई दूरी या विस्थापन समान है तो वेग और चाल समान, और तय की गई विस्थापन और दूरी अलग अलग है तो चाल और वेग क्या है, असमान होगा। तो सर यहाँ पे किसको देखना है, तो वही देखना है, समान समांतराल में देखना है। समान समांतराल में हमें यहाँ पर देखो, वेग में क्या होता है सर, विस्थापन, चाल में क्या होता है, दूरी। तो वहां पे दूरी और विस्थापन को देखना है कि दूरी और विस्थापन समान है तो चाल वेग समान, दूरी विस्थापन अलग अलग है तो चाल वेग असमान। और सर यहाँ कौन है, सर यहाँ तो है त्वरण, तो त्वरण कौन है सर, v/t। तो सर हमें यहाँ वेग को देखना है कि समान समांतराल में वेग में परिवर्तन समान हो रहा है या अलग अलग हो रहा है। समान समांतराल में यदि वेग में परिवर्तन कैसा हो, समान करो तो त्वरण भी आपको समान मिलेगा। और समान समांतराल में अगर वेग में परिवर्तन आपने अलग अलग कर दिया तो फिर त्वरण क्या होगा, असमान होगा। अभी तक क्या था, वेग क्या था सर, वेग था विस्थापन अपॉन समय, और सर चाल क्या था सर, डिस्टेंस अपॉन समय। तो सर यहाँ नहीं, समान समांतराल में डिस्टेंस क्या हो, समान, तो चाल क्या है, समान। समान समांतराल में विस्थापन का मान क्या हो, समान, तो वेग भी क्या है, समान। तो यहाँ हमने दूरी की बात की, यहाँ हमने विस्थापन की बात कर। समान समांतराल में दूरी और विस्थापन क्या है, समान, तो वेग चाल क्या है, समान। दूरी विस्थापन अलग अलग तो वेग चाल क्या है, अलग अलग। अब हम किसकी बात करेंगे, वेग में, वेग की बात करेंगे। समान समांतराल में वेग में परिवर्तन कैसा हो रहा है, समान समांतराल में वेग में आपने परिवर्तन किया, वेग में परिवर्तन तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वेग में परिवर्तन ही नहीं करोगे तो त्वरण की बात कर ही नहीं सकते। हम आपको समझा चुके हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति में हम त्वरण की बात कब करेंगे, जब वस्तु या व्यक्ति के वेग में परिवर्तन हो। अगर वेग में परिवर्तन नहीं है तो वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न त्वरण कितना होगा, 0। तो त्वरण की बात अगर करना चाहते तो वेग में परिवर्तन तो करना पड़ेगा। अब वेग में जो परिवर्तन आपने किया, वेग में जो परिवर्तन आप कर रहे हो वो किस टाइप से, किस प्रकार से कर रहे हो। समान समांतराल में जो वेग में परिवर्तन आप करो, अगर वो समान दर से कर रहे हो, समान किया आपने, समान समांतराल में वेग में परिवर्तन कैसा किया, समान किया, तो त्वरण क्या होगा, समान उत्पन्न होगा। और यदि समान समांतराल में वेग में परिवर्तन आपने क्या किया, अलग अलग किया, तो उत्पन्न त्वरण भी क्या होगा, असमान होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। समान समांतराल में किसी वस्तु या व्यक्ति के वेग में परिवर्तन यदि समान हो तो वस्तु या व्यक्ति में उत्पन्न यह त्वरण क्या कहलाएगा, समान त्वरण कहलाएगा। क्या, बहुत सिंपल है। समान समांतराल में किसी वस्तु या व्यक्ति के वेग में परिवर्तन यदि समान हो तो वस्तु या व्यक्ति में उत्पन्न यह त्वरण समान त्वरण कहलाता है। और यदि समान समांतराल में वस्तु या व्यक्ति के वेग में परिवर्तन असमान हो तो वस्तु या व्यक्ति में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है, असमान त्वरण कहलाता है। तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि समान समांतराल में वेग में जो परिवर्तन हो रहा है
वो समान है या अलग अलग है। अगर समान है तो त्वरण भी क्या होगा, समान, और वेग में परिवर्तन अलग अलग कर रहे हो तो त्वरण भी क्या होगा, अलग अलग। मैं इसको देखो एग्जाम्पल से लिखूंगा। जैसे मान लो ये आपका एग्जाम है, ये लीजिए, आप बात कर रहे हैं वेग में परिवर्तन लेना है तो ले लीजिए। सर ये है आपका, इस तरह से हमने किया, जब ये लो यहाँ पे t बराबर 0 सेकेंड t1, और यहाँ वेग कितना है, सर वेग है सर 0 मीटर पर सेकेंड। फिर t बराबर जब 0 सेकेंड था, अब सर 1 सेकेंड हो गया, तो सर यहाँ वेग हमने कर दिया है सर 5 मीटर पर सेकेंड। फिर t बराबर 3 सेकेंड हो गया, अब सर वेग आपने कर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर t बराबर आपने 4 सेकेंड किया, तो फिर वेग कितना हो गया सर 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो इस तरह की मोशन हो रही, और देखो लगातार हम वेग में परिवर्तन कर रहे हैं। पहले 0 सेकंड था, फिर 5 मीटर पर सेकंड कर दिया, फिर 10 मीटर पर सेकंड कर दिया, फिर 15 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो अब देखो कि वेग में परिवर्तन तो है, पर वेग में परिवर्तन है तो त्वरण तो उत्पन्न होगा डेफिनेटली, पर यहाँ त्वरण समान उत्पन्न हो रहा है या असमान है। तो आपको ये देखना है कि समान समांतराल में, समान क्या परिभाषा दी मैंने आपको, कि यदि समान समांतराल में यदि वस्तु या व्यक्ति के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु या व्यक्ति का यह वेग क्या ये त्वरण क्या कहलाएगा, समान त्वरण कहलाएगा। और यदि समान समांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो, वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो तो वस्तु या व्यक्ति में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाएगा सर, असमान त्वरण कहलाएगा। तो आप देखो हमने यहाँ समान समांतराल में वेग में परिवर्तन समान ले रहे हैं, तो देखना त्वरण समान उत्पन्न होगा। कैसे सर, समान कैसे ले रहे हो, आप देखो ये कितना है 0 से 1 सेकंड, तो कितना है सर 1 सेकंड का ड्यूरेशन है। फिर सर 1 से 2 सेकंड, तो ये भी 1 सेकंड का ड्यूरेशन है, सर ये भी 1 सेकंड का ड्यूरेशन है। तो क्या यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड और यहाँ पर भी 1 सेकंड, तो क्या हमने समांतराल समान है सर, ये भी 1 सेकंड 1 सेकंड 1, तो ये है समान समांतराल। अब क्या करना है, समान समांतराल में वेग में परिवर्तन समान करो। तो देखो यहाँ वेग में परिवर्तन कितना किया सर, 0 से 5 कर दिया, तो कितना परिवर्तन किया सर, यहाँ परिवर्तन हुआ 5 मीटर पर सेकंड का, हुआ कि नहीं हुआ। फिर सर 1 से 2 से अगले सेकंड में कितना परिवर्तन किया सर, अगले सेकंड में परिवर्तन कितना किया बताओ। अगले सेकंड परिवर्तन कर रहे हैं सर हम लोग 5 मीटर पर सेकंड से कितना कर दिया, 10 कर दिया। तो बताओ सर यहाँ भी कितना था, 5 था, कितना हो गया 10 हो गया, तो कितना चेंज हुआ सर 5 मीटर पर सेकंड का हुआ। सर अगले सेकंड में कितना किया सर, 2 से जो जो आपका 3 से 4 सेकंड वाला अंतर है सर, उस 1 सेकंड में कितना किया सर, 10 था सर, 10 से फिर 15 कर दिया सर, 10 से 15 कर दिया, तो कितना परिवर्तन किया सर 10 से 15 का, तो सर यहाँ भी 5 का परिवर्तन किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले सेकंड में कितना परिवर्तन किया सर 5, अगले सेकंड में 5 का परिवर्तन हुआ, अगले सेकंड में वेग में परिवर्तन 5 का हुआ। तो आप देखो समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन क्या करो, समान दर से करो, समान कर रहे हैं हम सर। यहाँ पहले एक सेकंड में वेग 5 बढ़ गया, अगले सेकंड में फिर 5 बढ़ाया, अगले सेकंड में फिर 5 बढ़ाया, तो हम क्या देख रहे हैं, समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन क्या कर रहे हैं, समान कर रहे हैं। तो यहाँ त्वरण क्या उत्पन्न होगा, समान होगा। देख लो, आप निकाल के देख लो त्वरण। ये परिवर्तन समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन, समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन कैसा होना चाहिए, समान हो। समान समय अंतराल में यदि वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु या व्यक्ति में उत्पन्न त्वरण कैसा होगा, समान हो। आप देखो समान समय अंतराल है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, वेग में परिवर्तन क्या किया, समान किया सर। यहाँ भी 5 का परिवर्तन 5 बढ़ा दिया, यहाँ भी 5 बढ़ाया, यहाँ भी 5 बढ़ाया, तो समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन क्या करें, समान कर रहे हैं। तो त्वरण निकालो सर, बताओ त्वरण क्या होता है सर, त्वरण निकालिए। त्वरण क्या होगा सर, त्वरण होगा आपका v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये है वेग में कुल परिवर्तन और परिवर्तन में लगा कुल समय। तो बताओ यहाँ कितना परिवर्तन हुआ सर, 0 से 5 हुआ, 0 से 5 हुआ, तो बोलो कितना होगा सर 5 माइनस 0, और अपॉन टाइम कितना लगेगा सर, 0 से 1 सेकंड, तो टाइम कितना लगा 1 सेकंड, तो ये आएगा सर 1 माइनस 0, तो कितना आया सर, ये आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन है सर, त्वरण आ गया। क्या हमने यहाँ पे त्वरण निकाल लिया है सर, टाइम क्या 0 से 1 सेकंड, ठीक है सर। वेग कितना किया 0 से 5 सेकंड, सर वेग में परिवर्तन हुआ तो त्वरण कितना उत्पन्न हुआ सर, सर वेग में कुल परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा कुल समय, कौन है सर, त्वरण। निकाल लिया सर, कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सर यहाँ का त्वरण निकालो सर, इसका ये वाला, तो सर त्वरण निकालो कितना आएगा सर, वही आएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। बोलो कितना आएगा, तो बोलो सर वेग कितना था 5, कितना हो गया 10, तो कितना हुआ सर 10 माइनस 5 अपॉन सर टाइम कितना लग रहा है सर, 1 सेकंड से 2 सेकंड, तो कितना होगा सर, यहाँ 2 सेकंड करो बेटा और ये 3 सेकंड करो, ठीक है।
तो 1 सेकंड से कितना हुआ 2 सेकंड, तो बोलो कितना है सर, ये होगा 2 - 1 सेकंड, तो कितना आया सर, ये भी आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बताओ, आपने इस ड्यूरेशन निकाला तो कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर यहाँ त्वरण कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे निकाल लो, त्वरण इसमें निकाल लो, बोलो कितना आएगा सर, वही v2 - v1 अपॉन t2 - t1। तो बोलो v2 कितना है 15 - 10 और टाइम कितना सर 3 - 2, तो कितना आएगा सर, वही 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं सर, यहाँ भी त्वरण कितना मिला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सर यहाँ भी कितना मिला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ भी कितना मिला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं कि यदि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन कैसा हो समान, वेग में परिवर्तन कैसा हो समान, तो वस्तु या व्यक्ति में उत्पन्न यह त्वरण क्या कहलाता है, समान त्वरण कहलाता है। तो यहाँ भी त्वरण आपने देखो पहले सेकंड में कितना परिवर्तन किया 5 का, अगले सेकंड में 5 का, उससे अगले सेकंड में 5 का, तो वेग में परिवर्तन करने पर समान कर रहे हो, इसलिए त्वरण क्या डब्ल्यू होगा समान। अब देखो असमान में क्या होता है, तो असमान में क्या होगा कि सर समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन अलग अलग करेंगे। जैसे देखो ये मैं बताऊं आपको, t बराबर 0 सेकंड, ठीक है, t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड, हो गया। अब देखो यहाँ वेलोसिटी कितनी थी 0 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई, फिर यहाँ वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई सर 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और सर यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई सर 22 मीटर पर सेकंड। तो आप देखो आपने क्या किया सर, पहले सेकंड में कितना परिवर्तन किया, पहले देखो समान समय अंतराल में परिवर्तन क्या हो समान, तो त्वरण समान, समान समय अंतराल में परिवर्तन क्या हो अलग अलग, टाइम इंटरवल देखो 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड, टाइम इंटरवल अभी भी समान है, पहले भी समान था, पर पहले समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन क्या था समान, 5 5 5 का परिवर्तन। अब देखो इसमें कितना परिवर्तन हुआ, देखो 0 से 5 तो 5 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। सर यहाँ कितना चेंज हुआ, तो सर 5 से 12 किया तो 7 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन किया। सर यहाँ 12 से कितना गया 22, सर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ परिवर्तन हो रहा है, पर यहाँ पे कितना है 5 का, यहाँ 7 का और यहाँ 10 का। तो समान समय अंतराल में आप वेग में परिवर्तन अलग अलग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पहले सेकंड में परिवर्तन कितना किया 5 बढ़ा दिया, अगले सेकंड में 7 बढ़ा दिया, उसके अगले सेकंड में 10 बढ़ा दिया। तो बताओ अब यहाँ पर अगर हम त्वरण निकालेंगे तो कितना आएगा, निकालिए सर, बताइए सर यहाँ पे कितना आएगा। सर ये वही आएगा v2 - v1 अपॉन t2 - t। तो v2 कितना है 5 - 0 अपॉन क्या आएगा 1 - 0, तो कितना आएगा सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया। और सर अगर मैं यहाँ त्वरण निकाल दूं कितना आएगा बताइए सर, वही v2 - v1 अपॉन t2 - t1। तो v2 कितना है सर 12 - 5, और सर टाइम कितना है सर 2 - 1, तो कितना आएगा 12 से 5 करो कितना आएगा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ त्वरण कितना मिला 5, यहाँ कितना मिला 7। अब बताओ यहाँ निकालो, इसमें निकालो, जब 12 से 22 किया आपने तो बोलो त्वरण कितना होगा, सबसे पहले कितना 22 माइनस कितना है 12 था, तो और टाइम कितना है सर, वही कितना है सर 2 से 3 सेकंड, तो 3 - 2, तो कितना आने वाला है बताओ, ये सर आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ त्वरण कितना मिला 5, यहाँ कितना मिला 7 और यहाँ कितना मिला 10। तो आप देख रहे हैं त्वरण अलग अलग मिल रहे हैं, यहाँ त्वरण समान 5 5 5। तो आप देख रहे हैं समान समांतराल में यदि वेग में परिवर्तन कैसा हो समान, तो वस्तु या व्यक्ति का यह त्वरण समान त्वरण कहलाता है। और यदि समान समांतराल में वेग में परिवर्तन कैसा हो अलग अलग हो, तो वस्तु या व्यक्ति में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है असमान त्वरण। तो कुल मिला के हमने त्वरण के 2 प्रकार कर लिए, समान त्वरण और असमान त्वरण, और बहुत सिंपल है। जैसे वेग और चाल में हुआ करता समान वेग समान, ठीक है, समान वेग असमान वेग, तो ऐसे ही समान त्वरण असमान त्वरण। तो यहाँ हमें देखना है, हमने एक बार दूरी को समान किया, एक बार हमने विस्थापन को समान किया, अब हम क्या करें वेग में परिवर्तन समान करेंगे तो समान आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे समान और समान सिंपल सा है कि वस्तु या व्यक्ति समान समांतराल में वस्तु या व्यक्ति के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण समान त्वरण कहलाता है, और यदि वेग में परिवर्तन असमान हो तो वस्तु या व्यक्ति में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। तो ये हमने 2 कर ली हैं। इसके बाद में भी और कौन सा बच रहा है सर, औसत त्वरण बच रहा है और सर तात्विक त्वरण बच रहा है, तो वो दोनों टाइप करेंगे और उसके बाद में त्वरण से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।